चलिए बाबू, अब हम जो है कि क्लास सिक्स के हम मैथ पढ़ने वाले हैं। क्लास सिक्स के जो है कि मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में जो चैप्टर का नाम है वाणिज्य गणित चैप्टर का नाम है वाणिज्य गणित, ठीक ना। वाणिज्य गणित जो है कि चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, सबसे पहले पढ़ना है अनुपात पढ़ना है। हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है अनुपात। हम अनुपात पढ़ेंगे, अनुपात के बाद दूसरा पढ़ेंगे समानुपात पढ़ेंगे, समानुपात। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लाभ हानि। क्या पढ़ेंगे, लाभ और हानि पढ़ेंगे, लाभ और हानि। चौथा पढ़ेंगे लाभ हानि, पढ़ने के बाद लाभ प्रतिशत पढ़ेंगे, लाभ प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक। तीसरा पढ़ेंगे पांचवा पढ़ेंगे हानि प्रतिशत पढ़ेंगे, हानि प्रतिशत। इतना जो है कि हम लोगों को वाणिज्य गणित में पढ़ना है। वाणिज्य गणित में अभी हम लोगों को साधारण ब्याज भी पढ़ना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो अभी इस वाले क्लास में हम पूरा अनुपात जो है कि ख़त्म करने वाले हैं। पूरा अनुपात खत्म हो जाएगा, फिर जो है कि समानुपात हम देखेंगे, ठीक। तो आप इधर देखिए, अब ये अभ्यास 12A में जो है कि पहला ये जो है कि क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि 3 का 4 से अनुपात। और अनुपात का ध्यान दीजिएगा, अनुपात जब भी बोलेगा तो अनुपात का चिन्ह ये ऐसे होता है, जैसे 2 ठे बिंदु, ठीक। 2 ठे बिंदु क्या होता है, अनुपात। और समानुपात का मतलब ऐसे 4 गो बिंदु, क गो बिंदु, 4 गो बिंदु, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इधर 3 का 4 से अनुपात करना है, तो 3 और क्या 4 है तो 4 अनुपात करना है। अनुपात का मतलब बीच में ऐसे बिंदु हो गया, 3 से 4 का अनुपात हो गया, ठीक। 3 से 4 का जो है कि अनुपात हो गया, ऐसे ही होता है। अब ये 5 है तो 5 का 3 से करना है, तो इसमें पहले 5 से 5 दे चुका है, तो अनुपात है और 3 है, तो आप इसमें 3 भर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 का करना है 7 से, तो इसमें पहले ही 7 दे दिया है, तो 2 से करना है तो 2 कर दीजिए, हो गया, ये भी खत्म। 4 का, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 4 का अनुपात किया है 7 से, इसका मतलब 4 यहाँ पे भर दिया, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 भर दीजिए, हो गया आंसर। तो ये जो है कि अभ्यास 12 नंबर A का जो है कि पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पे क्या बोल रहा है, ठीक। चलिए अब ये इधर अब हम जो है कि प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, अनुपात दिया है, अनुपात दिया है। कौन सा पात दिया है, अनुपात दिया है, ठीक। अनुपात में बोल रहा है, फिर वही पिछले वाला जो है कि क्वेश्चन फिर पूछ दिया, बोल रहा है कि 2 का 5 से करना है, क्या करना है, अनुपात, तो बराबर हो जाएगा 2:5 हो जाएगा, ठीक। 5 का 12 से करना है, तब 5:12 लिख दो, 5:12 लिख दो, ठीक। 13 का करना है 75 से, इसको लिख दीजिए 13:75, ठीक, हो गया। इधर करना है 108 का अनुपात करना है किससे, 125 से, ये हो गया आंसर। इतना बस, ये जो है कि आंसर था। अब हम फिर चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक। चलिए ये जो है कि अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 3 में आप पढ़िए, देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांक लिखिए, ठीक। इसमें 2 लोग जो है कि पेपर दिए हैं, रमेश और जो है कि सीमा है। रमेश कोई लड़का है, रमेश अपनी क्लास में क्या है, कोई लड़का है, और सीमा कोई लड़की है। ये जो है कि पेपर दिए हुए, एग्जाम दिए हैं, जिसमें जो है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और कला जो है कि इतने जो है कि सब्जेक्ट हैं, इतने विषय हैं। और इन सभी विषय में जो प्राप्तांक पाए हैं, जो जितने नंबर पाए हैं, ये लिख दिया गया है। तो इसमें रमेश के अंक लिखे गए हैं, जो कि रमेश कितने नंबर पाए हैं, तो हिंदी में रमेश 60 नंबर पाया है, अंग्रेजी में 53 नंबर, गणित में 75 नंबर, विज्ञान में 48 नंबर, और कला में 63 नंबर। लेकिन सीमा जो है कि हिंदी में 53 नंबर पाई है, और सीमा अंग्रेजी में कितना, 65, गणित में 62, और विज्ञान में 55, और कला में 71, ठीक। देखिए यहाँ पे ये सीमा लड़की है, लड़की का कला बहुत खतरनाक बनाती है, 71 नंबर हो गया, ठीक। हिंदी तो आता नहीं है, 53% है, 53 नंबर बस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में इसका कम है, लड़के उड़के अंग्रेजी सब उतना नहीं आता है, ठीक। अब देखिए 60 का 53 में जो कि ये पहले से करके दिखा दिया है किताब में, 60:53, तो वैसे ही हम लोग का भी करना है। 53 का अनुपात कर देना है 65 से, 53 का अनुपात कर देना है 65 से, सबसे आसानी सब क्वेश्चन है। 75 का अनुपात कर देना है 62 से, 48 का अनुपात कर देना है 55 से, ठीक। 63 का अनुपात कर देंगे 71 से, ये हो गया आंसर। अब हम फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसको अच्छे से आप देखिएगा, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे
प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 4 में दिया है एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत, आयत कैसे होता है? ऐसे होता है, ये जो है कि आयत है, आयत ये आयत होता है, ये आयत। ठीक, आयत किसे कहते हैं? जिनके आमने सामने की, आयत एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। ये क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब जिसमें 4 गो भुजा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो भुजा है तो चतुर्भुज। लेकिन कैसा चतुर्भुज है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए ये जितना है उतना ही ये है, लेकिन इसके आमने सामने ये तो आपस में बराबर है, इसके आमने सामने ये नहीं है ना, तो इसलिए बराबर नहीं है। इसके आमने सामने ये वाला, ये ना, जिन जिन चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक, तो बोल रहा है एक आयतकार, ये आयत है तो आयत के आकार का है इसलिए इसको आयतकार बोलेंगे। तो एक आयतकार खेत की लंबाई, यानी ये लंबाई है तो लंबाई दिया है 29 मीटर, 29 मीटर। और जब ये 29 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 29 मीटर, क्योंकि ये क्या क्या आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और फिर चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई का मतलब ये चौड़ाई है, तो ये जो है कि 25 मीटर हो जाएगा, ये 25 मीटर। जब ये 25 मीटर तो ये भी 25 मीटर हो जाएगा, ये भी 25 मीटर हो जाएगा। बोल रहा है कि खेत की लंबाई कितनी है? 29 मीटर। और चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितनी है? 25 मीटर। और इनका अनुपात कर देना, तो इसका अनुपात कर दीजिए। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 29:25। ये हो गया आंसर हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक, अब इधर देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 5 में रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थानों को, रिक्त स्थान, रिक्त का मतलब खाली, खाली स्थान क्या है? भरना है। ठीक, भरना है, ठीक ना, खाली स्थान को भर देना है। तो इसमें क्या दिया है? अनुपात दिया है। अनुपात क्या है? 7:8 है। तो ध्यान दीजिए, जो पहले रहेगा उसको बोलेंगे पूर्व पद। क्या बोलेंगे? पूर्व पद। जो बाद में इसको बोलेंगे उत्तर पद। क्या बोलेंगे? उत्तर पद। ध्यान दीजिएगा। और इसी को प्रथम पद भी बोलेंगे, इसी को द्वितीय पद भी बोल सकते हैं। इसको प्रथम पद, इसको देखिए पहले है तो प्रथम, दूसरे पे है तो द्वितीय हो जाएगा। ठीक, इसको हम पूर्व पद भी बोलेंगे, इसको हम उत्तर पद भी बोलेंगे। 7 को पूर्व पद, 8 को उत्तर पद। लेकिन इसके अलावा 7 को हम प्रथम पद भी बोल सकते हैं और 8 को उत्तर पद भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए पूर्व पद 7 तो भर दिया, लेकिन उत्तर पद इसमें कौन सा है? 8 है। देखिए अब 13:21 में पूर्व पद कौन है? 13 है, लेकिन उत्तर पद कौन हो गया? 21 हो गया। ये हो गया 21 हो गया, 21। ठीक, अब देखिए 73:85 में पूर्व पद कौन है? 73, और ये जो है कि उत्तर पद की कौन हो गया? 85। ये उत्तर पद हो गया। अब बस लास्ट क्वेश्चन जो है कि लास्ट वाला क्वेश्चन बताया, उसको अब हम हल करके देख लेते हैं उसमें क्या है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 देखेंगे। अब इसमें क्या दिया है? व्युत्क्रम बताओ। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होगा। जैसे मान लीजिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इसी को हम उल्टा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 5/2 है, यदि इसका हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो 2/5 हो जाएगा। नीचे का ऊपर चला गया और ऊपर का नीचे आ गया, यही होता है व्युत्क्रम। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अनुपात बोले, अनुपात का मतलब होता है, अनुपात बोले या तो भाग बोले, बात एक ही होता है, भाग। जैसे मान लीजिए ये 5/2, इसका मतलब 5 में 2 क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। इसका मतलब इसको हम 5:2 भी लिख सकते हैं। बात एक ही हुआ, दोनों बात बराबर है। ठीक, दोनों बात बराबर है। अब देखिए उसी तरह अगर मान लीजिए यदि 5/2 का यदि हम व्युत्क्रम लिखें तो 2/5 हो जाएगा। यानी इसको यदि 5/2 था तो इसका अनुपात 5:2 आता था, और 5/2 का हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो 2/5 होगा। अब 2/5 का जो है कि अनुपात लिखा जाएगा। अब 2/5 का अनुपात लिखेंगे तो 2:5 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, पहले अनुपात था 5:2, लेकिन अब अनुपात हो गया। देखिए जो पीछे था उसको आगे कर दिए, जो आगे था उसको पीछे कर दिए। इसका मतलब 2 इधर आ गया और 5 इधर चला गया। ठीक, यही होता है व्युत्क्रम का अंदर उल्टा है, इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक, ध्यान दीजिए 3 इधर है तो इधर चला जाएगा, और 14 इधर है तो इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 14 पहले लिख देंगे और अनुपात 3 बाद में लिख देंगे। ठीक, ये हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया। इसको अगर ऐसे किया जाए, 3 और अनुपात 14 है तो 3 अनुपात का मतलब बटा और 14, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? व्युत्क्रम कीजिए तो नीचे का ऊपर कीजिए, ऊपर का नीचे कीजिए। अब इसको लिखिए 14:3, 14:3। देखिए 14:3, ये जो है कि आंसर हो गया। उसी तरह 17 पहले हो जाएगा और 15 बाद में हो गया आंसर। उसी तरह ये 37 पहले हो जाएगा और 25 जो है कि बाद में हो जाएगा। ये वाला आपका HW, इसको आप खुद कीजिए। ठीक, चौथा नंबर आप खुद कीजिए। अब 7 नंबर में देखिए, 7वां में प्रथम पद पूछ रहा है और द्वितीय पद। ठीक, ध्यान दीजिए, प्रथम पद को ही हम पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद। और उत्तर पद को, द्वितीय पद को हम बोलते हैं उत्तर पद बोलेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसमें पूर्व पद है और ये क्या है? उत्तर पद है। तो पूर्व पद को ही तो प्रथम पद बोलते हैं। इसका मतलब कि प्रथम पद इसमें कितना है? तो 3 है।
ठीक। प्रथम पद कितना है 3 है, और जो है कि द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद कितना है 7 है। ठीक, पहले है तो प्रथम पद बाद में है, यानी दूसरे नंबर पे है तो द्वितीय पद। उसी तरह इसमें ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, प्रथम पद द्वितीय पद, ये हो गया प्रथम पद द्वितीय पद। ये दोनों आप अपने घर पे कीजिए। ठीक, अब हम चलेंगे अगले वाले चैप्टर पे। ये होगी चैप्टर अगले प्रश्नावली पे चलेंगे। 12.1 खत्म हो गया, 12.B पे चलेंगे। ठीक, देखते हैं उसमें क्या है। ठीक।